आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स लाइक वी हैव यूज इमेज टेक्स्ट व्यू एंड बटन कंपोनेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि इन सब कंपोनेंट्स को मिला के आप एक यूआई कैसे बना सकते हो रिएक्ट नेटिव में। तो अगर आप एक बिगिनर फ्रेंडली हो और आप रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रिएक्ट नेटिव में और अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करा है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एज इट इज़ अभी तक हमें शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे app.tsx फाइल और इसको एक बार हम रन करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, npm run android, दिस इज़ अ कमांड। तो इसकी हेल्प से आप एंड्रॉयड में अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। तो इट टेक सम टाइम। तो जैसे ही 100% होगा आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका एंड्रॉयड डिवाइस में रन हो जाएगा। आई होप कि आपने जितना भी आपका लोकल सेटअप होता है वो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे बिल्ड जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। देन ओपन करते हैं हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर। तो इसको एक बार किल करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो बेसिक रिएक्ट नेटिव का जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो ऐसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जितनी भी यूआई ये बनी हुई है ये सब व्यू टेक्स्ट बटन इन सब की हेल्प से बना रखी है। तो चलिए देखते हैं कि हम कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ थिंग्स और इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स होती है, जैसे लॉगिन स्क्रीन हो गई, रजिस्टर स्क्रीन हो गई, राइट, एंड जैसे प्रोफाइल स्क्रीन हो गई। तो हर स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, बटन होता है, राइट, व्यू होता है। तो हम देखेंगे कि इन सब के लिए हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लास्ट वीडियो में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था रिएक्ट नेटिव का कि आप किसी लार्ज एप्लीकेशंस में फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हो इनटू रिएक्ट नेटिव। तो इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स का भी फोल्डर क्रिएट किया था जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। तो इसी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम अपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं view.tsx। ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारा व्यू से रिलेटेड होगा। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर एक कंपोनेंट बना लेते हैं लाइक कॉन्स्ट कस्टम व्यू नाम दे देते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो लाइक दिस। ओके, देन ये थोड़ा सजेशंस दे रहा है अपने को रिलेटेड टू दी रिएक्ट जेएस, बट हम डिव यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्ट नेटिव में व्यू यूज होता है, डिव यूज नहीं होता। तो सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इसके अंदर हम कुछ यूआई रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न, और यहाँ पे हम करेंगे व्यू, दिस वन, लाइक दिस। तो ये हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया है, बट ये अभी एरर दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, दिस वन, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू। तो ये जो व्यू है ये हम रिएक्ट नेटिव से यूज कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन हम इसको स्टाइल्स देने के लिए भी कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल शीट हो गया या टेक्स्ट हो गया, उसको हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो अभी हमने सिर्फ इसको व्यू दिया है और यहाँ पे ना हम एक इसका इंटरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस कस्टम व्यू प्रॉप्स, जिसको हम डिफरेंट जो हमारा कंपोनेंट रहेंगे जहाँ पे हम इस व्यू कंपोनेंट को यूज करेंगे तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक
विथ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, हाइट हो गई इसकी दिस वन, और इसको हम ऑप्शनल बना देंगे ताकि हमें वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की एरर ना दे अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है। अगर हम व्यू को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो ठीक है, अब इसको यहाँ पे आके यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे डालेंगे कस्टम व्यू प्रोप्स दिस वन, और यहाँ पे इन प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, जैसे विड्थ हो गया, हाइट होगी एंड बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो वाइट दे देता हूँ, तो जो बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा वो हमारा वाइट कलर हो जाएगा। देन स्टाइल्स में आते हैं, देन यहाँ पे हम पास कर सकते हैं लाइक विथ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी ये हम किसी अदर कंपोनेंट से पास करेंगे और वो इस कंपोनेंट्स में हमारी अप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टम व्यू, ओके। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अभी प्रॉपर्टी ऐड करना है विच इज चिल्ड्रन दिस वन। तो यहाँ पे ये हमारे चिल्ड्रन रहेंगे। चिल्ड्रन बेसिकली जो भी जिस कंपोनेंट के को हमें इसका पेरेंट बनाना है उसके लिए हम यहाँ पे चिल्ड्रन पास कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, अभी हमने सिर्फ ये 4 ही प्रॉपर्टी ऐड करी है। अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट कस्टम स्टाइल देना चाहते हैं जाकि जैसे बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं जो कि हर स्क्रीन पे शो हो, लॉगिन पे भी, रजिस्टर पे भी, OTP स्क्रीन पे भी, तो वो चीज़ें भी हम इसकी हेल्प से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक कस्टम व्यू करके एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन्स फोल्डर में एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट app.tsx में यूज करते हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड है जो कि ऐसा हमें दिख रहा है। तो इसको मैं कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ, देन const दिस वन, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कस्टम व्यू दिस वन। तो ये सेम कस्टम व्यू वहीं से इंपोर्ट हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें इसकी डेफिनेशन पे लेके जा रहा है। तो यही कस्टम व्यू हमने अपनी app.tsx में यूज किया है। आप इसको किसी भी कंपोनेंट या किसी भी स्क्रीन में यूज कर सकते हो जो कि UI से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये हमारा ऐप हमने कर दिया है, ओके। अब जैसे कि इसके अंदर मुझे टेक्स्ट पास करना है जो कि इंपोर्ट होगा रिएक्ट नेटिव से, और जैसे कि अभी इसको हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब एक बार चेक करते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओपन करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ओके। एक बार क्लिक करते हैं, अगेन लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड शो हो गया है। यहाँ पे इस वन, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉर्नर में हमें हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अपना ये व्यू है इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, देन यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टाइल्स, जो कि स्टाइल शीट से आएगा। इसके अंदर एक क्रिएट फंक्शंस होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट जो कंटेनर है, स्टाइल्स है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ अभी के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है।
अब इसको एक साथ यूज करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये भी मेरा स्टाइल अप्लाई होगा, और जो यूजर इन प्रॉपर्टी को अगर यूज करता है तो ये वाला स्टाइल भी मेरा यूज होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स वन क्या होता है, 100% हाइट एंड विड्थ ये स्क्रीन की कैप्चर कर लेता है। अब ओपन करते हैं तो देख रहे हो आप ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरा सेंटर में आ गया है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने किया रेड, तभी देखते हैं आपने देखा यहाँ पे मेरा रेड कलर अप्लाई हो गया है। तो ऐसे ही आप हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो। मैं इसको हटाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट जो हमने वाइट कलर सेट किया था ये उसी को यूज करेगा। तो ये हो गया हमारा कस्टम व्यू। अब टेक्स्ट कंपोनेंट हमने यूज किया है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, राइट, लाइक दिस, तो यहाँ पे मल्टीपल सेलो वर्ड्स हो गए हैं। और ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है ये डायरेक्ट यूज हो रहा है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। बट हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है इसके लिए इसके लिए हम खुद का एक कस्टम टेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करें। तो उससे हेल्प ये होगी कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट कंपोनेंट मैंने बहुत सारी स्क्रीन्स में यूज किया है, होम स्क्रीन पे यूज किया है, लॉगिन रजिस्टर, प्रोफाइल, फॉरवर्ड पासवर्ड, ओटीपी। अब मुझे उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो मैं सिर्फ एक जगह जाके चेंज करूँगा, सारी एप्लीकेशंस में क्या होगा, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। तो लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट को यूज करता हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव तो मुझे हर एक स्क्रीन में जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हम कस्टम जो कंपोनेंट होते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपोनेंट्स, टेक्स्ट कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ दी text.tsx लाइक दिस, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेंगे const कस्टम टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टम टेक्स्ट। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न होगा जो कि इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो ये जो टेक्स्ट यहाँ से यूज हो रहा है ये सिर्फ एक बार यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे app.tsx में तो यहाँ पे ये भी एक बार ही हो रहा है, बट अलग अलग फाइल में हर बार ये इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये सिर्फ एक बार इंपोर्ट होगा कस्टम टेक्स्ट के अंदर, देन एवरी स्क्रीन वी विल यूज कस्टम टेक्स्ट कंपोनेंट, नॉट दिस टेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ कस्टम टेक्स्ट। ओके, और साथ के साथ यहाँ पे एक स्टाइल शीट भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल जो रहेगा वो ऐड कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया, राइट, और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेते हैं प्रॉप्स के लिए, ठीक है। कंटेंट हो गया, कंटेंट भी बोल सकते हो या फिर आप मैसेज भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर टेक्स्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, जैसे मैं टेक्स्ट ही बोल देता हूँ। ओके, तो इस टेक्स्ट को हम कहाँ पे शो करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम टेक्स्ट प्रो, और इसमें से निकाल लेते हैं टेक्स्ट को। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को यूज कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसे हमने टेक्स्ट प्रोप ऐड किया है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ, नंबर में आ जाएगा, कलर दे देते हैं, 3 ही रखते हैं, और जितने चाहो अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। ये हो गया कलर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, देन फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया, राइट। अभी 2 ही चीज़ें रखते हैं। आप फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप डिफरेंट फॉन्ट फैमिली भी यूज कर पाओ। ओके, अब चलते हैं हमारे app.tsx के अंदर, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इंपोर्ट करना है कस्टम टेक्स्ट। ओके, अब इस कस्टम टेक्स्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेरी सिंपल। अब एक बार चेक करते हैं। तो आपने देखा हमारा जो कस्टम टेक्स्ट है वो अप्लाई हो गया है। अब मैं एक बार इसका ये दोनों प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। तो सिंपल जैसा एज इट इज़ टेक्स्ट कंपोनेंट की हेल्प से हमें शो हो रहा था, एज इट इज़ हमें कस्टम टेक्स्ट की हेल्प से भी शो हो रहा है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, एज इट इज सेम चीज एज इट इज दिख रहा है जैसे हमें टेक्स्ट कंपोनेंट की हेल्प से दिख रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 6 एंड 7। चेक करते हैं तो नंबर अप्लाई हो गया। अब इसमें ना डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज अप्लाई होता है। फ़ॉन्ट साइज जैसे मैंने इसको दिया 20, इसको मैं दे देता हूँ 22, देन 24, 26, 28, 30 एंड 32 और 32। देखते हैं एक बार। तो हमने देखा सेम फॉन्ट पे डिफरेंट स्टाइल्स हमने अप्लाई कर दिया है। कलर भी दे के देख लेते हैं। कलर दे देते हैं जैसे रेड, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ग्रीन एंड येलो, और फिर लास्ट वाले पे ही डाल देना है विच इज़ पिंक। ओके, अभी चेक करते हैं। तो देखा आपने हमारा जो कलर प्रॉपर्टी है वो भी सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज करी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली दिस वन। ओके, तो अभी तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कस्टम फ़ॉन्ट आपको मैनुअली ऐड करना होता है एसिड्स में। फिर आपको उसका एक रिएक्ट नेटिव लिंक कमांड होती है, उसको रिएक्ट नेटिव एसिड्स कमांड होती है लिंक जो कि रन करनी होती है। तो उसके हेल्प से कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मान के चलो इस कस्टम को मैंने लॉगिन स्क्रीन और रजिस्टर स्क्रीन पे यूज किया है, अब मुझे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। तो मैं सिर्फ आगे कस्टम कंपोनेंट में आके इस टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट के अंदर आके यहाँ पे चेंज करूँगा। तो मेरा app.tsx लॉगिन स्क्रीन रजिस्टर स्क्रीन सब पे मेरी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाएगी सक्सेसफुली। ओके, अब क्रिएट कर लेते हैं एक बार इमेज कंपोनेंट। सो एक फाइल क्रिएट करते हैं जैसे image.tsx। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, कस्टम इमेज, कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं जो भी हमारी कस्टम इमेज है इसको, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले इमेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं इमेज। ओके, अभी कोई भी नेटवर्क इमेज एक बार चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे डमी इमेज URL। ओके, इसको हम यूज कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे एक बार दिस वन। ओके, तो दिस वन, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिक्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा URL देन दिस वन। ओके, और सेम ही इसमें भी करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं कस्टम इमेज प्रॉक्स का। इसके अंदर हम जैसे विड्थ दे सकते हैं इमेज की, हाइट दे सकते हैं, URI दे सकते हैं, एंड दी लोकल सोर्स भी आप ऐड कर सकते हो
जो अगर आप चाहो तो नेटवर्क इमेज यूज़ करो URI की हेल्प से, या लोकल सोर्स यूज़ करो यूजिंग एसिड फोल्डर्स, आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कस्टम इमेज प्रोप्स, और यहाँ पे अगर आप तो यहाँ पे आप सजेशन भी देख सकते हो इसमें। URI हो गया और ये हो गया हमारा विथ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया है, अभी हम क्या करते हैं कि विथ को यहाँ से हटा देते हैं, ये कॉमा हाइट, ओके। और यहाँ पे ऑप्शनल डाल देते हैं जैसे 100, और हाइट भी डाल देते हैं 100। अब ये जो URI है इसी को यूज करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस। तो अभी हमने देखा यहाँ पे हमने कोई भी URL या एसिड इमेज अभी तक यूज़ नहीं करी है, तो एक बार इसको हम यूज करके देखते हैं कस्टम इसके अंदर। सो इम्पोर्ट कस्टम इमेज, और यहाँ पे डाल देते हैं कस्टम इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं URI और ये पेस्ट। अब चेक करते हैं, तो देखा आपने हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लोड हो गई है। अब मैं इसको चाहो तो यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अनदर नेक्स्ट इमेज हमारी लोड हो जाएगी। कंपोनेंट हमारा सेम है, हम कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं app.tsx के अंदर, और इसको मैं जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकता हूँ सेम कंपोनेंट्स के अंदर और किसी अनदर कंपोनेंट के अंदर। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ 200 और इसको कर देता हूँ मैं 202, तो अभी हमारी डिफरेंट जो इमेज है वो लोड हो गई है, ओके। अगर आप इस पर स्टाइल चाहो तो आप यहाँ पे ना एक स्टाइल प्रॉपर्टी भी ले सकते हो लाइक दिस स्टाइल, जो कि आ जाएगा हमारा व्यू स्टाइल दिस वन, और यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल, और यहाँ पे आप स्टाइल भी यूज कर सकते हो लाइक दिस। फिर आपको इसको एक एरे के अंदर लेना पड़ेगा लाइक दिस। ये कोई टाइपस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को यूज कर सकते हो, रीयूजेबल बना सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब बनाते हैं एक लास्ट अपना जो है बटन कंपोनेंट, तो मैं बना देता हूँ button.tsx, ओके। पोस्ट ये रहेगा हमारा कस्टम बटन, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इसको हटा देते हैं। बटन के लिए क्या कर सकते हो आप, या तो प्रेसेबल यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो टचेबल ओपेसिटी। सो इंपोर्ट कर सकते हो आप फ्रॉम रिएक्ट नेटिव टचेबल ओपेसिटी दिस वन, ओके। फिर आपको यहाँ पे लिखना है टचेबल ओपेसिटी, ओके। अब आप कौन कौन से प्रोप ऐड करना चाहते हो इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ऑन प्रेस ले लिया है, टाइटल ले लिया है, इसको डिसेबल करना है या कब इनेबल करना है वो भी मैंने ले लिया है। एक्टिव ओपेसिटी भी आप ले सकते हो दिस वन, ठीक है, कि वो कितना जब प्रेस करता है तो उस बटन का कितना इफेक्ट आपको चाहिए, वो भी आप ले सकते हो नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आते हैं एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट कर देंगे अपना कस्टम बटन। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एक्टिव ओपेसिटी हो गया अपना, डिसेबल्ड हो गया, ऑन प्रेस हो गया एंड टाइटल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन प्रेस में आ जाएगा अपना ऑन प्रेस, ओके। डिसेबल्ड में आ जाएगा डिसेबल्ड, ओके, या फिर आप खाली डिसेबल्ड भी यूज कर सकते हो, नो इशू। उसके बाद आ जाएगा एक्टिव ओपेसिटी, क्योंकि नेम सेम है ना, जो इसके प्रोप्स के नेम है वही नेम आपने इस इंटरफेस में लिया है, इसलिए भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक्टिव ओपेसिटी, ओके। डिसेबल एंड यहाँ पे आप
पे अगेन आप कस्टम टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, ये इसकी ब्यूटी है। ओके, तो कस्टम टेक्स्ट को आपने app.tsx में यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये स्टाइल प्रॉपर्टी मिसिंग बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करा है। तो अभी जाते हैं, तो अरे रिमूव हो गई। अब बटन में देखते हैं, बटन में हमने क्या किया है, 4 प्रॉप्स ऐड किए हैं, नीड के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। कस्टम बटन में हमने टचेबल ओपेसिटी यूज किया है, ऑन प्रेस हो गया, डिसेबल्ड हो गया, एक्टिव ओपेसिटी हो गया, 4 चीज़ें यूज करी है। अब टाइटल के लिए जो भी बटन का टेक्स्ट होता है उसके लिए हमने अगेन कस्टम टेक्स्ट यूज किया है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट में टाइटल पास कर दिया, फ़ॉन्ट साइज में फ़ॉन्ट साइज चला गया। अब चाहे तो इसको हटा भी सकते हो, नो इशू, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ से फ़ॉन्ट साइज 16। तो अगर आप पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला अप्लाई हो जाएगा। ओके, देन आपने कलर्स में उसका कलर चेंज कर दिया बेसिकली। अगर डिसेबल ट्रू है तो ग्रे कलर हो जाएगा, अदरवाइज ब्लू कलर हो जाएगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, कंडीशनल भी आप यूज कर सकते हो, नो इशूज, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, चलते हैं app.tsx में। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं कस्टम बटन, ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब देखिए इसके अंदर अभी हमें कोई एरर शो नहीं हो रही है, बट हमें ऑन प्रेस तो चाहिए होता है जितने भी बटन है सभी के लिए। तो वहाँ से क्वेश्चन मार्क जैसे ही हटाया हमने, अब ये हो गया मैंडेटरी। तो अब ये हमें एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी ऑन प्रेस इज मिसिंग इन टाइप दिस रिक्वायर्ड इन कस्टम बटन प्रॉप्स। ओके, अब जैसे ऑन प्रेस ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं ऐड कर देता हूँ एक अलर्ट, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं डिक्लेरेशन alert.alert, ओके, कस्टम बटन 1 प्रेस। ओके, अब टाइटल भी मैंडेटरी होता है क्योंकि बटन के साथ एक टेक्स्ट तो चाहिए होता है, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट, टाइटल आ जाए, सॉरी, ये आ जाएगा बटन 1। अब एक बार चेक करते हैं इसको। तो हमने देखा ये हमारा बटन 1 शो हो गया, और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो अलर्ट है वो भी शो हो गया है, कस्टम बटन 1 प्रेस, जो भी हमने यहाँ पे टाइटल दिया है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बटन प्रेस। चलिए देखते हैं, देखा आपने, ये टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया बटन प्रेस, हो गया। अब इसको भी मैं मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। ये बटन 1 हो गया, बटन 2 हो गया, 3 हो गया, ओके, बटन 2 एंड बटन 3। अब यहाँ पे हमें 3 बटन हो रहे हैं, तीनों पे अलग अलग वर्क हो रहा है, ओके, लाइक दिस। तो इसकी हेल्प से लाइक दिस जो है आप कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। बटन को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना लेते हैं। अभी सिंपली टेक्स्ट ही हमें शो हो रहा है, सो स्टाइल सीट इंपोर्ट करेंगे, सेम जैसे हमने बाकी सब कंपोनेंट के लिए किया है। अब यहाँ पे आ जाएगा बटन, और जैसे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100 या फिर 200 दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इसको 50, सही है। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विथ नीड नहीं है, हम इसको विथ बॉर्डर की जगह इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सेम यूज कर लेते हैं। तो सब बटन्स पे जो स्टाइल है वो सेम अप्लाई हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे आना है स्टाइल में, देन स्टाइल स्टोर बटन, दिस वन। तो ये सब पे अप्लाई हो गया है, ओके। इसको मार्जिन ड्रॉप दे देते हैं 10, तो इनमें स्पेस भी आ जाएगा लाइक दिस। तो ऐसे आप रियूजेबल बटन्स बना सकते हो, और बटन का टेक्स्ट भी आप कलर, टेक्स्ट, स्टाइल्स सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, एक
रियूजेबल कंपोनेंट बना के उसकी हेल्प से आप यूआई बिल्ड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब भी आपका प्रोजेक्ट स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज स्केल पे जाएगा, जो चीज़ें रहेगी वो मैनेजेबल रहेगी, आपको इजी टू मेंटेन रहेगा, आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। आपको पता होगा कि अगर मुझे बटन में चेंज करना है या इमेज कंपोनेंट में चेंज करना है कहीं से भी हाइट एंड विड्थ, या मुझे चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो मैं सिंपली कंपोनेंट्स फोल्डर में जाके उस फाइल के अंदर जाके चेंज कर सकता हूँ, और वो मेरी कंप्लीट उस या तो उस फाइल से रिलेटेड चेंज कर सकते हो, या कंप्लीटली उस फाइल की स्टाइल से आप कंप्लीटली इंटायर प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।